प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं बहुत ही गंभीर मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वो है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति बिल्कुल जीरो साबित हुई है। आप देख लीजिए, ये जो पाकिस्तान के साथ हमारा शॉर्ट टाइम का एक जो संघर्ष चला था, इसमें हमें मालूम हो गया हम कहाँ खड़े हैं। प्रधानमंत्री महोदय समझ रहे हैं इस बात को या नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन विदेश नीति जीरो थी हमारी, बिल्कुल जीरो। आप देखिए, विदेश नीति की वजह से हम ये महसूस कर चुके हैं, हम अकेले थे इस लड़ाई में, कोई हमारे साथ नहीं था। देखिए, आप पूरी तरह से गौर करके देखिए, पीछे मुड़ करके देखिए, ये युद्ध विराम जरूर हो गया है, लेकिन पहली बात तो युद्ध विराम खुद साजिश की उसमें से बू आ रही है, संदेह के घेरे में है ये युद्ध विराम। ये युद्ध विराम भारत के खिलाफ कराया गया है या भारत के पक्ष में था? दोनों देशों के लिए क्या इसका मतलब था, वो सामने नहीं आया है अभी तक। सच्चाई आएगी या नहीं आएगी कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है, ये साबित हुई है कि भारत की विदेश नीति की वजह से हमने अब 6 साथियों को खो दिया है। देखिए, रूस हमारा प्राकृतिक साथी है, प्राकृतिक दोस्त है, एक किस्म से नेचुरल दोस्त। कभी भी रूस भारत के खिलाफ नहीं गया है, लेकिन इस लड़ाई में रूस तटस्थ रहा है। कोई भी भारत के पक्ष में बयान रूस का नहीं आया है। बहुत बड़ी चिंता की बात है ये, बहुत बड़ी चिंता की बात है। रूस ऐसा है, कभी भी भारत से दूर नहीं रहा है। लेकिन वर्तमान में हमारी जो विदेश नीति रही है, आप देखिए, प्रधानमंत्री महोदय इन चीज़ों को समझते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं समझते। 11 साल में दिखा दिया, वो अनाड़ी तरीके से काम कर रहे हैं। वो केवल वो सोच रहे देश को चलाना यही है कि जहाज में बैठे विदेश घूम के आगे, 2 दिन 4 दिन दौरा करके फिर वापस आ गए, यहाँ तानाशाही के तरीके से भाषण कर दिए, चुनाव प्रचार कर दिया और देश चल जाएगा। प्रधानमंत्री महोदय, देश चलाने के पीछे बहुत सारी कुछ चीज़ें जो आपको अब देखने को मिला होगा। जो 22 अप्रैल के बाद 10 मई तक जो टेंशन रही है, पूरा देश दुखी था, दर्द में था। आखिर में चलिए कुछ संघर्ष शुरू हुआ, मगर उसको बीच में रोक दिया गया। बहुत बड़ी इसके पीछे भी एक ये मतलब संदेह नजर आ रहा है। और आप देखिए, रूस तटस्थ रहा है भारत के लिए, कोई उन्होंने पक्ष में बयान नहीं दिया है। ईरान बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, वो भी तटस्थ रहा है, एक भी बयान ईरान की तरफ से नहीं आया है। दोनों का कारण, मेन कारण यही है कि इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री महोदय इजराइल के प्रधानमंत्री से बार बार गले लगते रहे, उनके साथ नज़दीकियां बढ़ाते रहे, जबकि रूस और ईरान दोनों इसके खिलाफ हैं। दोनों का इजराइल के साथ 36 का आंकड़ा है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है, जो कि रूस भी तटस्थ रहा और ईरान भी तटस्थ रहा है। जबकि पाकिस्तान के साथ 2 देश खुल करके आए हैं। तुर्की बिल्कुल पूरी तरह से साथ था, चीन पूरी तरह से साथ था, और तुर्की भी पहले हमारा बहुत अच्छा रिश्ता होता था। पंडित नेहरू के टाइम में तो बहुत ही अच्छे थे, उसके बाद भी हमारे तुर्की से रिश्ते कभी खराब नहीं रहे। लेकिन वर्तमान में तुर्की पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा था। आपने देख लिए होंगे, जितने ड्रोन्स थे सारे तुर्की के थे। हालांकि भारतीय सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया उनको, लेकिन इक्विपमेंट तो आए हैं। तुर्की ने पूरा साथ दिया है, चीन ने पूरा साथ दिया है, खुल करके। ये दोनों देश खुल करके थे, लेकिन हमारे लिए, यानी तुर्की भी हमारे साथ नहीं था, ईरान और रूस तो थे ही नहीं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है भारत के लिए। तुरंत प्रधानमंत्री महोदय को सोचना होगा, अनाड़ी तरीके से देश नहीं चलता है। आपने 11 साल देश को अनाड़ी तरीके से चलाया है, आए और बेचना शुरू कर दिया। सौदेबाजी के, आप तो व्यापार के तरीके से आ रहे थे, एक व्यापारी के तरीके से आप देश को चला रहे थे। ये तरीका नहीं है प्रधानमंत्री महोदय। आपने किसी की परवाह नहीं की, ना देशवासियों की ना विपक्ष की। दोनों हाथों से आपने लूटना शुरू कर दिया। ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। आपने देश को खोखला कर दिया है। आपने कभी नहीं सोचा है कि इसके अलावा भी कुछ काम और होते हैं जिसके लिए देश को मजबूत करना होता है। ये तो शुक्र है हमारी सेनाएं मजबूत हैं, वरना आपने तो देश को डुबो दिया था। अगर सेनाएं मजबूत नहीं होती, हमारी सेनाएं पाकिस्तान जैसी होती, तो हालात आज क्या होते? सब कुछ बर्बाद हो चुका होता। हमारी सेनाएं विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिनती है इनकी, और ये बहादुरी थी सेनाओं की जो हावी रहे हैं पाकिस्तान पर। और अचानक से जो युद्ध विराम करा दिया गया है, वो खुद संदेह के घेरे में है। लेकिन मैं उसको दूसरे तरीके से ले रहा हूँ। शायद, यानी जैसे कोई बड़ा कुछ करना होता है तो एक बार रुकना होता है। मुझे ये खतरा लग रहा है, शायद ये युद्ध विराम जो कराया गया है, इसके पीछे कोई साजिश है, कोई रुक करके कुछ बड़ी तैयारी की जा रही है। हमें सोचना होगा, संभलना होगा। प्रधानमंत्री महोदय, अनाड़ी तरीके से देश नहीं चलता है, मत ऐसा करिए आप। ये देश हम सबका है, हम सबका देश है, आप बर्बाद कर देंगे ऐसे।
ये आपके ये नहीं है चुनाव में कोई मर्जी भाषण कर दिया या ईवीएम में गड़बड़ी करा के या वोट की लिस्ट में गड़बड़ी करा के चुनाव जीत लिया, वो नहीं है। ये बहुत ही गंभीर मसला है। लड़ाई का मामला बहुत खतरनाक है, देश बर्बाद हो सकते हैं इसमें। आप इसको उस तरीके से मत करिए जो 11 साल चला है देश को। मेहरबानी करके जागिए, विपक्ष का साथ लीजिए, सलाह लीजिए, देश की सलाह लीजिए। देश में एक से एक एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, आप बिल्कुल बिना ज्ञान के इसको देश को चला रहे, बिना नॉलेज के। ये बहुत ही गंभीर है, बहुत गंभीर मुद्दा है। ये आप देश को कमजोर कर रहे हैं। अब देखिए युद्ध विराम कहाँ से आया? अमेरिका से। युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका से हुई है। इसके पीछे की क्या साजिश हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हमारा देश है, हमारे देश के लिए हमें सोचना तो होगा। हमारे देश के लिए क्या गलत है क्या सही है वो हम सबको सोचना होगा। और मैं कोई अनाड़ी तरीके से नहीं कह रहा हूँ, मैंने भी कुछ अंदाज़ा लगाया है, कुछ आगे का पीछे का सोच करके लगाया है। ये युद्ध विराम मुझे संदेह के घेरे में लग रहा है। हालांकि सुनने कुछ ऐसा भी इशारा हो रहा है कि शायद अमेरिका को ये लगा था कि पाकिस्तान कुछ बड़ा कदम उठाने जा रहा है। वो बड़ा कदम क्या हो सकता है वो आप समझ गए होंगे, लेकिन उसकी उम्मीद मुझे कम है। मुझे उम्मीद ये लग रही है क्योंकि पाकिस्तान खत्म होने के कगार पर पहुंच गया था, भारतीय सेनाएं पूरी तरह से हावी थी और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान कमज़ोर हो जाए। तो मुझे लग, और भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने नतमस्तक हैं। जब से राष्ट्रपति चुन के आए हैं ट्रंप दोबारा, तब से ये नतमस्तक है, उनकी बात को काट ही नहीं सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही चिंतनीय है। और अब ये विदेश नीति हमारी तुरंत बदली है। प्रधानमंत्री महोदय बदलिए इसको। आपकी विदेश नीति ने भारत को आज अकेला खड़ा कर दिया है। आप गौर करके देखिए, मैं कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, गौर करके देखिए। सच्चा दोस्त भी हमारे साथ बयान नहीं दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान के साथ था, लेकिन रूस हमारे साथ भी तो नजर नहीं आया। वो आहत है, दुखी है आपके आचरण से। आपकी जो विदेश नीति बनाई है उस आचरण से वो दुखी है। प्रधानमंत्री महोदय, ईरान भी दुखी है कि ये दोनों, ईरान और रूस दोनों इजराइल के खिलाफ है और आप लगातार इजराइल को गले लगाते जा रहे। आप रिश्ते रखिए इजराइल से, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन दोस्तों की कीमत पर नहीं। आपने इन दोस्तों की कीमत पर इजराइल को दोस्ती की है, ये गलत है, बहुत गलत है। ये तुरंत सोचना होगा प्रधानमंत्री महोदय, आप देश को डुबो देंगे ऐसे तो। ये बहुत ही खतरनाक दौर है इस वक्त, कभी भी पता नहीं है अब हमारे साथ कल क्या हो जाएगा, आधे घंटे में क्या होगा, कुछ नहीं पता। क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि कई देशों की साजिश है भारत के खिलाफ। भारत के खिलाफ साजिश है और भारत अकेला खड़ा है इस वक्त। मैं जो देख रहा हूं सामने, मुझे भारत अकेला नजर आ रहा है, कोई भी साथ नहीं नजर आ रहा है। तो गंभीरता से विचार करिए प्रधानमंत्री महोदय, विपक्ष से मीटिंग करिए। विपक्ष कह रहा है संसद सत्र बुलाने के लिए, बुलाइए। ये देश हित में बातें हैं, आप समझा करिए। पूरा विपक्ष आपके साथ था इस लड़ाई में, फिर आपने युद्ध विराम अचानक से कर दिया। क्यों सलाह नहीं ली किसी की? आपने अपने दिमाग से सब फैसला। अगर कोई धमकी भी थी आपको तो उसकी सलाह तो लेते। सलाह लेने में कितने घंटे लग जाते? आपको सलाह लेकर के युद्ध विराम करना चाहिए था। बिना शर्तों का युद्ध विराम संदेह के घेरे में है। ये मुझे लग रहा है भारत के खिलाफ कोई साजिश है, साजिश है। इसका बताइए, देश के साथ साझा करिए प्रधानमंत्री महोदय, क्या था इसके पीछे का कारण? आप अकेले अपने दिमाग से देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप सबका दिमाग लीजिए, सबका दिमाग लगाइए, पूरे देश का लगाइए और इसके बाद गंभीरता से सोचिए, तब हमें आगे कैसे बढ़ना है ये रणनीति बनानी होगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।